ओके, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि हाथी और सुई के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? क्या क्या सेम होता है हाथी और सुई के बीच में? सोच के बताइए। ओके, आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा। तो मेरा ये सवाल है कि मैं अगर बोलती कि हाथी और सुई के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप उसको जल्दी बता पाते, राइट? हाथी जो है वो बहुत मोटा होता है, सुई पतली सी होती है। हाथी जंगल में रहता है, सुई एक नॉन लिविंग थिंग है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आप बता सकते थे। लेकिन जब मैंने पूछा कि हाथी और सुई में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, तब आपका दिमाग चलना शुरू हुआ कि क्या हो सकता है। आपके दिमाग में यहाँ जोर पड़ा, राइट? तो ये जो जोर पड़ना होता है, यही क्रिटिकल थिंकिंग है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है क्रिटिकल थिंकिंग और एसएसटी क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो मैं वैसे सिमिलैरिटीज़ बता सकती हूँ। हाथी और सुई दोनों ही जो है वो एक मैटर है, राइट? अगर उसको हम साइंस की भाषा में बोलें तो वो एक मैटर है। दोनों के रंग होते हैं, है ना? दोनों का ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथी का इस्तेमाल हम जंगलों को बचाने के लिए कर सकते हैं, जंगलों में इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी। सुई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और हाथी और जो सुई है, दोनों ही उड़ नहीं सकते हैं। तो अब जब मैंने ये सवाल पूछा तो आपने बहुत सारे अलग अलग जगहों से कंक्लूजन ड्रॉ करने का कोशिश किया, राइट? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम बच्चों से भी ऐसे सवाल पूछे जिससे बच्चों का दिमाग चले। तो वही है क्रिटिकल थिंकिंग। आइए डिटेल में समझते हैं क्या होता है, क्यों यूज़ करना है, क्या स्टेप्स होते हैं। तो यस, ओके, चलो आज हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक के बारे में, जो कि है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी इसमें, और साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सिलेबस का थर्ड टॉपिक है। पहले 2 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, अभी थर्ड टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। इसका कंटेंट पार्ट इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी इसको फिनिश करके इस टॉपिक के 10 PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद और सीरीज़ में वीडियोस आएंगे, 8 यूनिट्स आपका जो टोटल कवर किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। तो ये कहाँ से रहा है क्रिटिकल थिंकिंग? तो आपने सबने सुना होगा, एनईपी में बात किया गया है 21st सेंचुरी स्किल्स। तो हमको अगर अपने बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करने हैं तो क्या करना होगा? हमें उनको अलग अलग तरीक़ों से उनको एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और एक्सपीरियंसेस कहाँ मिलते हैं? स्कूल्स में मिलते हैं, राइट? तो स्कूल्स में बच्चों को मौका मिलना चाहिए कोलैबोरेशन का, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने का, क्रिएटिविटी का, और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का। अब यहाँ पे जो सीटेट ने सवाल पूछे वो ये है कि सोशल साइंस में आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलो हम उस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि सोशल साइंस स्पेसिफिक हम क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग, और कैसे कैसे सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द अबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, इवैल्यूएट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, क्वेश्चन assumptions एंड मेक साउंड रीजनड लॉजिकल डिसीजंस। तो ये बहुत हैवी आपको लग रहा होगा अभी जो इसका डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि द अबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली या ऑब्जेक्टिवली, इट मीन्स लुक एट फैक्ट्स केयरफुली विदाउट लेटिंग योर फीलिंग्स और ओपिनियंस इन्फ्लुएंस यू। जैसे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है ना, तो क्या आप उसको सीधा मान ले रहे हैं कि अच्छा ये तो मेरे को व्हाट्सएप में मेरी फ्रेंड ने भेजा तो इसको मैं मान लेता हूँ, या फिर उसको आप बहुत एनालाइज करके ऑब्जेक्टिवली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि समझते हैं इसको थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को साइड में रख के, है ना? तो तब आपका वो इन्फॉर्मेशन हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं और वो आपके कम्युनिटी के बारे में है फॉर एग्जांपल, तब आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हैं, राइट? कि मेरे कम्युनिटी के बारे में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए नेगेटिव तरीके से लिखा गया है, तो आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर उसकी वजह से फिर वो इन्फॉर्मेशन कहीं और पहुंचती है, कहीं और पहुंचती है। तो उस टाइम पे हमें समझना चाहिए कि क्या वो इन्फॉर्मेशन में कोई फैक्चुअल चीज़ लिखी गई है, क्या वो सच है या क्या वो गलत है। ऑब्जेक्टिवली जब उसको अपने रीजनिंग या फिर अपने इमोशंस को साइड में रख के रखेंगे, तो फिर हम
क्रिटिकल थिंकिंग को कहीं ना कहीं अपना रहे होंगे, है ना। तो दैट्स व्हाट ऑब्जेक्टिवली इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना हो गया। दूसरा है इवैल्यूएट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ आपके ओपिनियन, आपके आइडियाज़, इन सब को थोड़ा सा साइड में रख के इन जनरल क्या क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आपको टीचर बनना है, तो इसमें आपने बहुत सारे लोगों के ओपिनियन सुने होंगे कि टीचिंग में आपका बहुत कंपटीशन है, आप नहीं कर सकते हैं, सीटेट के बाद कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे सुनने को मिलते हैं। तो वो आपको फिर रैशनली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को सुनना है। ये वो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं जहाँ पे बच्चों ने कहा हो कि जहाँ जो बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके ओपिनियंस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। बट ऐसे भी बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जिसमें टीचिंग इज़ अ वेरी गुड करियर, आपने बीएड डीएलएड करके बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल किया है। तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक पर्सपेक्टिव मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं सारे पर्सपेक्टिव सुन के फिर डिसीजन ले रहा हूँ। तो वो भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। यहाँ जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं, एक डिबेट है मान लीजिए एक स्कूल में, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स फील। अगर स्कूल यूनिफॉर्म में के ऊपर डिबेट है तो हमको ये पर्सपेक्टिव लेना चाहिए कि स्टूडेंट को कैसा फील होता है, टीचर्स को कैसा फील होता है और पेरेंट्स को कैसा फील होता है, तब जाके हम कोई डिसीजन तक पहुंचते हैं। बेसिकली हम क्रिटिकल थिंकिंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा डिसीजन जो है वो इम्प्रूव हो सके और वो बहुत इमोशन और बहुत इरैशनल ना हो एट द एंड ऑफ द डे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अजम्पशंस। Don't just accept things as they are. Ask why they are true and if there's another way to see it, है ना। अगर आपको सोशल साइंस के कोई फैक्ट्स हमने बता दिए, मान लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्यों रूल किया, तो वहाँ पे आर यू डायरेक्टली जजिंग इट या फिर आर यू ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, कट 1 2 3 स्टार्ट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अजम्पशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो डू नॉट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, आस्क वाई आर दे आर ट्रू और इफ देर इज सम अदर वे टू सी इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मैथ्स इज टू हार्ड, तो क्या मतलब पूछिए विच पार्ट इज हार्ड, हाउ कैन आई प्रैक्टिस इट। कभी कभी ये होता है ना कि हम बहुत वेग सेंटेंसेस दे देते हैं कि सोशल साइंस तो बहुत बोरिंग है, हिस्ट्री में सिर्फ टाइमलाइंस है, बट थोड़े से और क्वेश्चंस पूछिए। जब आप थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाते हैं तब आपको असली प्रॉब्लम समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या सॉल्व करना है। और सिंस यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस एंड आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चों के जो मिसकॉन्सेप्शंस है इसको आप क्लियर कीजिए, ताकि कोई भी अगर बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो वो साउंड डिसीजंस ले सकें, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। लास्ट है हमारा व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज़ अबाउट मेकिंग रीजन्ड एंड लॉजिकल डिसीजंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वी हैव टू यूज़ फैक्ट्स, एविडेंस, क्लियर थिंकिंग टू डिसाइड व्हाट्स बेस्ट, है ना। सो ये आपका कहीं ना कहीं नेक्स्ट टॉपिक से भी जुड़ा है, जिसमें हम एम्पेरिकल एविडेंस और एविडेंस इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। उस पर हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। बट कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग तब भी आती है जब आप एविडेंस का यूज़ करते हो और ना कि सीधा कोई भी डिसीजन ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग अ हेल्दी स्नैक आफ्टर थिंकिंग अबाउट न्यूट्रिशन इंस्टेड ऑफ what लुक्स टेस्टी, है ना। आप हेल्दी स्नैक्स तब चूज़ करो, ये नहीं कि हाँ ये टेस्टी है तो मैं इसको खाऊंगा, बट व्हाट आर द न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इन इट। तो एक जब डिसीजन आप लेते हो तब आपका क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ होता है। ओके, नाउ 5 स्टेप्स क्या हैं क्रिटिकल थिंकिंग को करने के। अब जैसे मैंने बोल तो दिया कि क्या होता है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है अपने डे टू डे लाइफ में, तो उसका स्टेप्स 5 देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक सिचुएशन है, मान लो गवर्नमेंट ने न्यू ट्रैफिक रूल इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि सारे स्टूडेंट्स को हेलमेट्स और बाइक पहनना ज़रूरी है। तो ये आपका सिनेरियो है। अब इसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग कैसे लगाओगे या फिर स्टूडेंट्स कैसे लगाएंगे, तो ये 5 चीज़ों पे हम 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स शुड आस्क द क्वेश्चन कि वाई दिस रूल इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इससे किसको अफेक्ट होगा। सो दैट्स स्टेप 1। क्रिटिकल थिंकिंग का स्टेप 1 है आस्किंग क्वेश्चंस। सेकंड है गैदर डेटा। डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग इज
वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू कैन लुक एट द स्टैटिस्टिक्स कि कितने ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें बिना हेलमेट के लोगों ने जिनका एक्सीडेंट हुआ है, या फिर आप अपने पीयर से बात कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, है ना। सैम्पल साइज जो आपका रिसर्च होता है वो आपका प्राइमरी रिसर्च भी हो सकता है, सेकेंडरी रिसर्च भी हो सकता है डेटा गैदर करने का, जहाँ आप लोगों से एक्चुअल में बात कर रहे हो, या फिर आप कोई ऑनलाइन सोर्स अवेलेबल है, ऑथेंटिक सोर्स, अगेन क्रेडिबल सोर्स, वहाँ से सवाल पूछ रहे हो। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड होगा आपका एनालाइजिंग द ट्रेंड्स, कि अभी के पैटर्न में क्या क्या नज़र में आ रहा है, कि जिन्होंने हेलमेट्स पहना है उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है वर्सेस जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है। ये सब होने के बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि वेयरिंग हेलमेट्स कैन रिड्यूस इंजरीज, सो द रूल्स इज बेनिफिशियल। सो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। वंस यू टेक द डिसीजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको रिफ्लेक्ट करो और शेयर भी करो, सो दैट सब लोगों को वो साउंड डिसीजन ले पाएँ, राइट। अब दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग बिकॉज द स्टूडेंट्स एग्जामिन्ड एविडेंसेस, इवेल्युएटेड पर्सपेक्टिव्स एंड मेड अस रीजन्ड जजमेंट। तो जब आपको सीटेट सवाल पूछता है ना, तो इन्हीं के अराउंड पूछता है कि अगर आप कोई मान लो हिस्ट्री सब्जेक्ट का कोई एक सिनेरियो दे दिया और आपको देखना है कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग कैसे अप्लाई हो सकती है, या फिर कोई पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इस तरह के सिचुएशन बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको सीटेट पूछता है। इसीलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है 5 स्टेप्स याद रखना। अब क्या एक नॉन एग्जाम्पल है, तो मान लो यही सेम एग्जाम्पल है, सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि हेलमेट रूल इंट्रोड्यूस होना है, बट आपने क्या किया, आप बोल रहे हो एज अ स्टूडेंट कि ये रूल तो बहुत स्टूपिड है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता चाहे जितना भी हेलमेट पहन लो, और इग्नोर एविडेंसेस अबाउट एक्सीडेंट्स और सेफ्टी। आपने सिंपली कोई रिसर्च नहीं किया, एविडेंसेस जो जिसने दिया उसने भी इग्नोर कर लिया, तो वो फिर अगेन दैट्स नॉट व्हाट हाउ यू शुड प्रोसीड एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, कि हाँ मैं तो बिना हेलमेट के भी इतने बार चला लिया हूँ, कुछ भी नहीं होता। तो अगर वो उस लेवल से आप डिसीजन लेते हो, देन इट्स नॉट, यू आर नॉट यूजिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेन, राइट, बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग लॉजिकली। ओके, सो ये हो गया आपके 5 स्टेप्स। आई होप ये क्लियर है आपको। थोड़ा सा कनेक्शन देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का ब्लूम्स टेक्सोनोमी से। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंटरकनेक्टेड है। आप क्लासरूम में बच्चों से डिस्कोर्स करवा रहे हो या एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, तो ये नहीं है कि आप सिर्फ लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करो, आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप करने, राइट। जो ब्लूम्स के फर्स्ट 3 हैं लेवल्स, वो कहीं ना कहीं लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, अप्लाई फिर भी कहीं ना कहीं टच करता है हायर ऑर्डर को, बट मोस्टली ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके हायर ऑर्डर है, इसमें आपका ब्रेन ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे आपको सवाल है कि वाई आर आयरन और डिपॉजिट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टन स्टेट्स लाइक ओडिशा एंड झारखंड, क्यों है, मतलब इसमें आपको अगर आयरन और डिपॉजिट क्यों है ये समझना है तो पहले उसकी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, वहाँ पे कैसे कैसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो समझना पड़ेगा, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया वो समझना पड़ेगा। सारे सिनेरियोज को मिला के ही आप ये आंसर कर सकते हो। तो आपको ये आपका दिमाग बहुत सारे लेवल्स पे उसको लगाना पड़ रहा है। सो हियर यू आर यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट आपका इवैल्यूएशन करना, विच मिनरल इज़ मोर क्रूशियल फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, कोल और बॉक्साइट। तो यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं और आपको इवैल्यूएट करना है आपकी इन दोनों में से क्या ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है, और उसके हिसाब से यू कैन गो अबाउट इट। क्रिएटिंग, सो यहाँ पे आपका है कि सजेस्ट अ प्लान टू सस्टेनेबली यूज मिनरल रिसोर्स इन इंडिया विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, है ना। तो यहाँ पे आप कुछ क्रिएट करने का बात करें, एक प्लान बनाना है। तो आप जब क्लासरूम में अपना इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बनाओगे, आप जब अपना प्लान बनाओगे, लेसन प्लान, तो आपको कोशिश करना है कि आप ये सब तो इंक्लूड करो ही, बट कैसे आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये एक एग्जाम्पल था, इस तरह के एग्जाम्पल सीटेट ने दिए हैं और कहा है कि बताओ इसमें कैसे हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन एसएसटी। एक तो हमने ब्लूम्स के टेक्सोनोमी से कनेक्ट करके देखा, अब देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। कुछ होते हैं कॉज एंड इफेक्ट वाले, है ना, कि आस्क स्टूडेंट्स टू एनालाइज रीजन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। एग्जाम्पल, वाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड टू अर्बनाइजेशन इन यूरोप। आप सीधा सीधा ये मत बोलो कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या व्हाट लीड टू अर्बनाइजेशन इन यूरोप। आप
आप कनेक्ट करो दो चीज़ों को। वाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड द अर्बनाइजेशन इन यूरोप, यहाँ पे आपको किसी का कारण जानना पड़ेगा और उसके हिसाब से क्या इफेक्ट आया वो जानना पड़ेगा। सो इट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है हमारा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द ब्रिटिश राज, है ना, दो अलग एराज के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिवल एरा और मॉडर्न एरा, तो उसका क्या इफेक्ट रहा और क्यों रहा। तो इस तरह के सवाल भी जहाँ पे आपको सोचने पे मजबूर किया जाए, तब आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इम्प्रूव होती है, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग या एप्लीकेशन क्वेश्चन, जिसमें आपको किसी सिचुएशन, नए सिचुएशन में आपका नॉलेज अप्लाई करना है। सो फॉर एग्जांपल, हाउ कैन लोकल कम्युनिटीज़ कंजर्व वाटर यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स, है ना। तो ये आपका इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हो। इवैल्यूएशन क्वेश्चन, जहाँ जैसे अभी हमने ब्लूम्स में भी देखा था कि डू यू थिंक द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बेनिफिशियल फॉर ऑल फार्मर्स, वाई और वाई नॉट। तो यहाँ पे आप इवैल्यूएट कर रहे हो। एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन, डेटा के हिसाब से आप कोई डिसीजन ले रहे हो, जैसे यूजिंग सेंसस डेटा एनालाइज विच स्टेट्स हैव हायर लिटरेसी रेट्स एंड सजेस्ट रीजंस, है ना। प्रिडिक्शन या व्हाट इफ क्वेश्चंस, यहाँ पे आप क्रिएटिविटी और रीजनिंग दोनों प्रमोट कर रहे हो कि व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ इंडिया हैड नॉट अडॉप्टेड द लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अगेन एसएसटी से रिलेटेड, जहाँ पे आप उनसे आगे के फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचने को बोल रहे हो। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे अपना बहुत सारा ओपिनियन, अपने बहुत सारे बायसनेस को ला सकते हैं। वहाँ पे आपका टीचर का रोल आता है कि आप उनको साउंड जजमेंट देने के लिए प्रमोट करो, ना कि कुछ भी इलॉजिकल रीजनिंग देने के लिए प्रमोट करो, अगेन इन अ बेटर वे, ठीक है। सो नाउ वाई क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो टू बिल्ड इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, हमारे एनसीएफ कहता है, एनईपी भी कहता है कि हमको एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनाना है। तो आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, पॉलिसीज़ को डिस्कस नहीं करोगे गवर्नेंस को लेकर, तो फिर मतलब आप सब चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लोगे, तो देन फिर वो कहीं ना कहीं मोनोपोली आ जाएगी, राइट। तो वो नहीं होना है, इसीलिए वील हैव टू यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेविगेटिंग इंफॉर्मेशन एंड मीडिया लिटरेसी, सो लर्न टू चेक फैक्ट्स, स्पॉट बायस एंड अवॉइड फेक न्यूज़। आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप में इन्फॉर्मेशन आते हैं जिसपे हमको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, हमको बहुत सारे एनालाइज करना है सोर्सेज को एंड देन जज करना है। सो दिस क्रिटिकल थिंकिंग इज जजिंग रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद है इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, राइट। ये तो मैं बहुत देर से बोल रही हूँ। इट विल हेल्प यू इन रिफ्लेक्टिंग ऑन बायसेस, असम्पशंस एंड मेक द डिसीजंस वेरी साउंड। सो ये था हमारा ओवरऑल क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। अब हम कुछ PYQs देखते हैं। यस, मैं थोड़ा सा पॉज लूँगी, मैं चाहती हूँ आप पढ़ो और इसका आप ऐसे 1 से लेकर 10 तक अपने नोटबुक में लिख लो, जो जो आपके सही होते जा रहे हैं उस पर टिक करते जाओ, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड स्कोप टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे क्या स्कोप प्रोवाइड करा है, किस तरह के क्वेश्चंस का, है ना। तो जैसे व्हाट रोल डिड द यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद। तो ये आपका एक क्वेश्चन है कि यमुना ने क्या रोल प्ले किया था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाउ डज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। डिफरेंशिएट मार्केट विथ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। It is necessary for the civil servants to be politically neutral. Explain. Availability of water is a major factor affecting the settlement patterns. Discuss. तो इसमें से क्या डेवलप कर सकता है आपका, तो इसमें आपका जो C है, डिफरेंशिएट मार्केट्स विथ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, बस यही आपका, इसको आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम ये बोल रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग मार्केट्स हैं और उसको एग्जाम्पल्स देना है। तो इसमें बच्चा दिमाग कहाँ लगा रहा है, इसमें तो बस बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स ऐड कर दे रहे हैं, है ना। तो इसमें आप ये आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग इन सोशल साइंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प स्टूडेंट्स टू पास एग्जाम। क्या यही हमारा इंपॉर्टेंस है। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू गेस द करेक्ट आंसर। ओके, इट हेल्प स्टूडेंट्स मेमोराइज इंफॉर्मेशन मोर इजीली। मेमोराइज करना क्या हमारा सोशल साइंस का पर्पस है। इफ़ इट्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर लेवल थिंकिंग, हाँ, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बारे में हमने बात किया है। एंड इट प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, यस, ये भी हमने बात किया। तो D और E तो पक्का है,
अगर डी और ई हम बात करें तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन है और डी और ई तो कहीं और हमको दिख नहीं रहा. इट मीन्स हमारा यही एक करेक्ट आंसर हो सकता है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग. अगेन यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस, राइट. तो ये पढ़ लो आप, चार क्या ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं. आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो. सो पहला मैं वैसे रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए. व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर. है ना, हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं. सेकेंड है हमारा एग्जामिन द स्टेटमेंट एज कम्पेयर टू अमेजॉन पोल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली. तो यहाँ कंपेयर करने की बात हो रही है अमेजोन और गंगा रिवर की. अमेजोन बोल रही हूँ. सी है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फिजियोग्राफी ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया. फिजियोग्राफी मतलब क्या क्या उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जियोग्राफिक फीचर्स हैं. यहाँ डिफ्रेंशिएट का बात हो रहा है. डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिमालय. हिमालय में क्या क्या फीचर्स हैं. एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ ज़मींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव. तो जो मुझे लग रहा है वो ये कि ये जो तीन सवाल है ना, ये ब्लूम्स के लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में है. तो मेरे हिसाब से तो ए और बी होना चाहिए. लेट्स सी द करेक्ट आंसर. यस, ए एंड बी. बिकॉज ए और बी में आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है. ऑल्दो यहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ रहा है, नो डाउट, बट ये हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को नहीं डेवलप कर रहा. तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमने इसको स्किप कर दिया है. ठीक है, ओके. फोर्थ, which of the following classroom activities will help students critically look at the role of media in society. है ना. Asking students to have a classroom discussion on the topic, can the government prevent certain news from being aired on TV? Why might it do so? B, asking students to bring clippings from different newspapers on the same issue and make comparison regarding how they have reported it. Okay. Asking students to collect news items they have received in WhatsApp groups or through social media platform and using them as a pedagogic resource. WhatsApp resource बिल्कुल भी नहीं. इससे ये आपका फॉल्स मैसेज भी हो सकता है. सो सी से तो बिल्कुल बचना है. तो सी तीनों में है, तो हमारा ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा. ओके, यस. फिफ्थ है आपका. इस यूनिट में सवाल थोड़े लेंदी हैं, बट मतलब एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस कमेंट्स दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ओके, एज अ टीचर आपको ये सब कमेंट्स मिले हैं. विच क्वेश्चन रिफ्लेक्ट्स द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू क्रिटिकली लुक एट द इशू ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. राइट, मतलब हम बहुत सारे मतलब एज अ टीचर आप सवाल पूछते हैं ना कि आपका कोई सवाल है कि नहीं, एनी डाउट्स. तो वहाँ पे आपको देखना है कि बच्चे किस तरह के सवाल पूछते हैं. क्या वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग के सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको प्रमोट करना है कि कैसे वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तक पहुँच सके. राइट. तो यहाँ ये जो चार ऑप्शन है, इसमें से क्या लगता है आपको, क्या ऑप्शन है. व्हेन विल इंडिया बिकम डेवलप्ड एंड गेट रिड ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, कब डेवलप होगा और कब पॉवर्टी से उसे तो छुटकारा मिलेगा. दैट्स ऑप्शन 1. सेकेंड, वाई डज गवर्नमेंट गिव फ्री गुड्स टू द पुअर. वॉन्ट इट मेक देम लेजी. है ना, फ्री गुड्स क्यों नहीं देती, मतलब फ्री गुड्स क्यों देती है, क्या उसे सिटीजन्स लेजी हो जाएंगे, ये है दूसरा. तो इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट्स. थर्ड, वाई इज इट दैट लग्जरी कार्स आर बेगर्स एंड बेगर्स कैन बोथ बी सीन एट ट्रैफिक सिग्नल्स. है ना, ये इसमें हम बोल रहे हैं कि बहुत लग्जरी कार्स तो हैं बट हमको गरीब भी दिखाई दे रहे हैं. तो कहीं पुअर, रिच और पुअर के डिफरेंस के बारे में हमको सोचने के लिए ये मजबूर कर रहा है ये क्वेश्चन. एंड फोर्थ क्वेश्चन है, वाई कांट पुअर पीपल वर्क हार्डर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स. है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ कहीं ना कहीं जजमेंटल क्वेश्चंस भी बोल सकती हूँ मैं, या फिर बायस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस. मतलब दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी, आप क्यूरियस हैं और आप जानना चाहते हैं. तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा. तो आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे क्यूरियस हैं या क्रिटिकली सोच रहे हैं, दोनों भी एक साथ हो सकता है. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैंने 5 पॉइंट्स पहले बोले थे, डेटा के हिसाब से, या फिर वो क्वेश्चंस साउंड है, या फिर हम अजम्पशन के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको आंसर को टिक करना है. Yes, sixth question. Which of the following activities would help children to critically think about women's work in society? यहाँ पे आपका जेंडर
जो बायसनेस होता है या जेंडर रोल्स के बारे में, उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली। आस्क स्टूडेंट्स टू राइट स्लोगन, स्लोगन लिखने से कुछ होगा, इससे नहीं होगा, क्रिटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं डेवलप होगी। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व हाउ मच लीजर टाइम मैन एंड वुमेन हैव रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये ऑब्जर्व करने की बात हो रही है, हो सकता है। Showing them data regarding how girl students get to attend schools and asking them to talk about the impact that might have on their job opportunities। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कितने डेटा हैं जो गर्ल्स अटेंड करती है स्कूल, तो ये 3 चीज़ों से रिलेटेड है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी और सी, ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ स्लोगन लिख देने से कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होती, राइट। यस, हाँ, मूविंग ऑन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये। While taking a class on the topic of government, which of the following questions can you pose to students to encourage both social awareness and critical thinking skills in them? है ना? List out 3 differences. Differences तो critical thinking नहीं develop कर रहा है, ये तो आपका lower order thinking skill है। Features of democratic government, again lower order thinking skill है। We saw how the pandemic had disproportionately placed the burden of healthcare on doctors and frontline. Do you think, जहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं ना डू यू थिंक वाले, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। You have been noticing for quite some time that the area near your house gets flooded every time it rains during the monsoon season. You and your neighbor decides that something has to be done regarding the issue. Which level of government, local, state or central would you approach if you have such a grievance? तो यहाँ पे भी फोर्थ में भी कहीं ना कहीं हम ये बात करें कि कोई एक प्रॉब्लम है तो आप कौन से गवर्नमेंट को अप्रोच करोगे। सीधा सीधा बात है, आप एक लोकल सोसाइटी में रहते हो तो डेफिनेटली लोकल गवर्नमेंट के पास ही जाओगे, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से, और जो सीटेट का आंसर किया उसके हिसाब से थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, हाँ, 8th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल साइंस टीचर्स क्लासरूम प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, राइट। आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चंस, यस, आपको जैसे बच्चे ने पूछा कि सर हमारे कितने हिमालयाज़ में कितने अलग अलग टाइप के रेंजेस हैं, तो ये बच्चे ने पूछा। बट यू कैन आस्क मोर प्रोबिंग क्वेश्चंस कि आप रेंजेस जब पूछ रहे हो तो किस तरह, कहाँ के रेंजेस के बारे में बात कर रहे हो, रेंजेस का क्या इंपॉर्टेंस, तो इस तरह से प्रोबिंग क्वेश्चंस आपको पूछने हैं टू स्टूडेंट्स, सो दैट उनको थोड़ा सा अगर मान लो कोई मिसकॉन्सेप्शन भी है तो वो सॉल्व हो जाता है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट, दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट द गिवन स्टेटमेंट, बिल्कुल भी नहीं, अगर एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वहाँ आप अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे हो। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, दैट्स ऑल्सो ट्रू, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हमें लाना चाहिए, जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी और डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट अंडर द मुगल्स प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा है। How did Mughal rulers procure material for building the monuments? Okay. How have the Mughals contributed to the architectural styles presented in India? What are the similarities between Mughal and Persian architecture? What were the architectural accomplishments of Shahjahan? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शंस दिए, तो इसमें से एक ही कोई करेक्ट हो सकता है। अगर वो ऑप्शंस होते ABC 1 2 3 तब हम थोड़ा सोच पाते। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, हाउ हैव द मुगल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स प्रेजेंटेड इन इंडिया। ना दोनों ही आप सोच रहे होगे हाउ के वाले क्वेश्चन है, तो क्यों सेकंड सही है और फर्स्ट गलत है। तो यहाँ देखो कि हाउ डिड मुगल रूलर्स प्रोक्योर मटेरियल फॉर बिल्डिंग द मॉन्यूमेंट। इट मीन्स अगर कोई मॉन्यूमेंट बनाना है तो उन्होंने कैसे सामान को इकट्ठा किया, प्रोक्योर किया, तो उसमें क्या हो सकता है। उनके पास कुछ फंड्स थे, कुछ एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने वो फंड्स किसी एक्सपर्ट्स को दिया और वहाँ से ले आए, बाहर के देशों से ले आए। तो इसमें आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, इसमें प्रोक्योर करने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। बट जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि मुगल ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है ये, इसका कोई सीधा आंसर नहीं होगा, इसमें यू हैव टू थिंक, यू हैव टू रिसर्च अ लॉट एंड देन प्रेजेंट योर फैक्ट्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन सोशल साइंस क्लास। अगेन किस तरह के एक्टिविटीज़ प्रमोट करते हैं। कंडक्ट क्विज क्वेश्चंस इन विच आंसर्स आर अवेलेबल, तो फिर ये कहाँ टीचर ने डिक्टेट कर दिया, नो।
एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक, जैसे ए हटा दो, तो या तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, सी और डी तो आई थिंक दोनों में है, तो बी का हम देख लेते हैं। एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक कॉन्टेंट रेगुलरली, पढ़ के टेक्स्ट बुक पढ़ के तो कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता डेवलप, उसका आपको सिंथेसाइज करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका बी, सी एंड डी आई थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर। नो आई डोंट थिंक सो, इसका बी सी डी नहीं होना चाहिए, इसका सी और डी होना चाहिए, क्योंकि एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट बुक कॉन्टेंट रेगुलरली, दैट इज स्टेप 1। अगर इसमें ये होता कि स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट बुक रीड करा एंड उसके बाद सवाल पूछे, तो हम बोल सकते थे कि ओके क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं प्रमोट हो रही है, तो आई चेक दिस क्वेश्चन, बट जो करेक्ट आंसर है वो मेरे हिसाब से तो सी एंड डी होना चाहिए। आई चेक दिस अगेन। ओके, दैट्स अबाउट दिस यूनिट। अगले टॉपिक में हम देखेंगे इंक्वायरी बेस्ड और एविडेंस, एम्फेरिकल एविडेंस, वो जो 4th टॉपिक है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स अबाउट मी। लास्ट वीडियो में मैंने अपने बारे में बात किया था, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, यू कैन रीड इट हियर। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। और अगर आपको किसी भी और वीडियोस या किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आई विल ट्राई टू रिसर्च ऑन दैट एंड ब्रिंग माई वीडियोज़। Okay, I hope you found this video valuable. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye bye.